बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मुंसिफ फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक की SE लेस्को ऑफिस ननकाना साहब में अवामी शिकायत की समात 44 दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मुंसिफ फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक ने SE लेस्को ऑफिस में मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतल्लिका अवामी शिकायत की समात की। उन्होंने लेस्को से मुतल्लिका 34 सुई गैस से मुतल्लिका 8 जबकि नेशनल बैंक और नादरा से मुतल्लिका एक शिकायत की समात की और तमाम दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया, जिस पर दरखास्त गुजारों ने वफाकी मुंसिफ नवीद कामरान बलोच और डिप्टी रजिस्ट्रार फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यासर शबीर मलिक ने कहा, वफाकी महकमों से मुतल्लिका अवामी शिकायत का फौरी और बासानी हल वफाकी मुंसिफ की अवलीन तरजीह है। कोई भी पाकिस्तानी वफाकी महकमों से मुतल्लिका अपनी शिकायत फौरी और आसान तरीन तरीके से जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए इसे किसी वकील या फीस की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के वफाकी मुंसिफ पर एतमाद में इजाफा हमारे लिए फ़ख्र की बात है, जिसे हम बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सिटू, असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी और चीफ ऑफिसर अली रजा की ज़ेर निगरानी कुर्बानी के जानवर के खरीदो फरोख्त के लिए कायम आर्जी सेल पॉइंट नज़द न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बगैर किसी फीस के खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। आर्जी सेल पॉइंट में खरीदारों और व्यापारी हजरात के लिए पीने के साफ पानी, पार्किंग, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, लाइटिंग और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं ताकि शहरियों को बेहतर और सहल माहौल मैसर आ सके। इंतजामिया की जानिब से सेल पॉइंट पर मुसलसल मॉनिटरिंग भी जारी है। कोटरी साइट में घर की सफाई न करने पर शोहर, ससुर और देवर ने शादीशुदा लड़की की जुबान काट दी। मुतासरा 23 साला लड़की नजमा चांडियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे बच्ची की जुबान में 6 से ज़ायद टांके लगे हैं। बुरसा वाक़े की रिपोर्ट बस्ती पोस्ट पर दर्ज करवा दी है। मुतासरा लड़की के वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस गुजरात से खबर शामिल करते हैं। ज़िला गुजरात में उसाजा के हकूक़ और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन की जानब से एक पुरअमन और मुनज़्ज़म रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला गुजरात चौधरी साजिद नदीम ने की। रैली एलिमेंट्री कॉलेज गुजरात से शुरू होकर कचहरी चौक जेहलम में अख्ताम पजीर हुई, जिसमें ज़िला भर से उसाजा ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरा ने हुकूमत से उसाजा के जायज़ मुतालबात के फौरी मंजूरी का मुतालबा करते हुए सरकारी स्कूलों के मुजवज़ा निजकारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसाजा का कहना था कि निजकारी से गरीब और मतवसत तबके के बच्चों की मियारी तालीम मुतासर होने के साथ मुलाजमीन के सर्वस हकूक़, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मुराद भी खतरे में पड़ सकती हैं। उसाजा रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है मुलाजमीन के आइनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और इससे फ़ैसलों पर नज़रसानी की जाए जो तालीमी निज़ाम, उसाजा और बच्चों के मुस्तक़बिल पर मनफी असरात मरतब कर सकते हैं। हैदराबाद में बिल्डर्स की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले कासमाबाद के रहायशी अमीन मेमन को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक अमीन मेमन ने एहतजाज के दौरान अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की, ताहम पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इन्हें रोक लिया। पुलिस एहलकार अमीन मेमन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। अमीन मेमन का कहना था कि उन्होंने आरिफ बिल्डर से प्लाट खरीदे हैं लेकिन इन्हें रजिस्ट्री नहीं की जा रही। मुतलका कौम इस मामले का फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट में 33 करोड़ रुपए की लागत से तमीर होने वाला DHQ अस्पताल 14 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल न हो सका, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अस्पताल की तमीर में मुसलसल ताहीर के बायस आवाम जदीद तिबी सहूलियात से महरूम है, जबकि अस्पताल की मशीनरी भी खुले आसमान तले पड़ी धूप और मौसम की शिदत से खराब होने लगी है और इमारत का बड़ा हिस्सा भी हस्ता खाली का शिकार बनता जा रहा है। मजीद वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसान मलिक से जानते हैं। जी एहसान, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल कंदकोट और यहाँ पर पिछले 14 साल से जो इसका जो काम है वो जो है खस्ताहाली का शिकार है और 14 सालों में अभी तक ये मुकम्मल ना हो सका। करोड़ों रुपए का जो है फंड यहाँ पर जो है इसमें मुकर्रर किया गया था, लेकिन अफसोस ये मुकम्मल ना हो सका। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो अवाम है कंदकोट कश्मीर का, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मगर यहाँ ऐसे मुआशरे हम रहते हैं, कोई आवाज़ बुलंद करता है उसको दबा जाता है। यहाँ हालात आप देख सकते हैं, अभी जो अस्पताल बना जा रहा है वहाँ बहस खड़ी है, कोई इदारा इसे एक्शन में उठाने के लिए तैयार नहीं है। अरबे रुपए की बजट होने के बावजूद भी हालत शिकार है, जो आप अस्पताल देख सकते हो। थोड़ी मजबूरी होते है, इमरजेंसी होते है, यहाँ तो मरीज़ को ट्रीटमेंट के लिए, एडमिशन के लिए सक्कर लाड़काना लेके जाते हैं। मगर अफसोस से कहना यहाँ कोई MPMN नहीं है जो इस बात को एक्शन लें और सीरियस लें ताकि हमारे को सहूलत मिले। गवर्नमेंट को हम तो यही मैसेज देंगे, गुज़श्ता 14 सालों से ये DHQ हॉस्पिटल कंदकोट जो है वो अभी तक तामीर न हो सका। अफसोस की बात है
खरबों रुपए की जो यहाँ पे जो ठेका है वो मगर इस वक्त 14 साल गुजर गए हैं, अभी तक काम जो है DHQ की रोड़ा के शिकार है। हम मुतालबा करेंगे हुकूमत सिंध से और हुकूमत पाकिस्तान से, यही मुतालबा करेंगे कि बराए मेहरबानी DHQ हॉस्पिटल कंदकोट फिलफोर तामीर किया जाए। कल आपने यहाँ मौजूद जो लोग हैं अवाम उनकी बातें सुनी हैं कि पिछले 14 साल से इसका जो काम है वो खस्ताहालियार और रोलड़े का शिकार है, और यहाँ पर जो DHQ हॉस्पिटल बना है वो दोबारा टूट रहा है, और यहाँ पर जो DHQ हॉस्पिटल की दीवारें हैं या छत है उनमें दरारें पड़ गई हैं। अवाम का यही मुतालबा है हुकूमत सिंध से और आला इदारों से कि इस ठेकेदार को कानून के कटहरे में लाया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि आखिर क्या वजह है जो 14 सालों तक अभी तक DHQ हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर कंदकोट में ना बन सका। और इस DHQ हॉस्पिटल ना बनने की वजह से अवाम का ये भी कहना है कि हमारे जो प्यारे हैं एक्सीडेंट होते हैं या जो है उनको सक्कर या रहीम यार खान ले जाते हैं, जो है ब्लड लॉस होने की वजह से या तो वो रास्ते में जो है अजल का शिकार हो जाते हैं या वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो जो है मौत के मुंह में जाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओ न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी और चीफ ऑफिसर अली रज़ा की जानिब से शहर में पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम अवीज़ा कर दिए गए, जबकि मुख्तलिफ अहम मकामात और सरकारी इमारतों पर भी चरागाह किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मिसाली और लाजवाल है जो बाहमी एतमाद, अखुवत और तावन पर मबनी है। उन्होंने कहा, दोनों मुल्क के दरमियान ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। चीफ ऑफिसर अली रज़ा ने कहा, पाक चीन दोस्ती दोनों मुमालिक के अवाम के दिलों में मौजूद है और ये ताल्लुक खित्ते की तरक्की खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जनूबी पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज वासा पंजाब अथॉरिटी बहावल नगर के ज़िम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर वासा सब डिवीजन ऑफिस बहावल नगर सरदार मोहम्मद ताहिर से इनके दफ्तर में सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की सहाफ़ी वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। वहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद सरवर चौहान और आमिर दाऊद इनके हमरा थे। सरदार मोहम्मद ताहिर ने दौरान गुफ्तगू कहा, आप सहाफ़ी काबिल एहतराम है, मैं सहाफ़ियों को दिलो जान से कदर करता हूँ। शहर की ऑपरेशनल सीवरेज निज़ाम को शब रोज़ बेहतर कर रहे हैं और शहरियों को पीने के साफ पानी मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत शहर में सफाई सुथराई सीवरेज का इंतजाम बेहतर हो गया है। शहर के अंदर अक्सर वाटर प्लांट बंद पड़े थे, मुतादिद वाटर प्लांट्स को खोल दिया गया है और फिल्टर प्लांट की सफाई सुथराई बेहतर कर दी गई है। बहावल नगर किसी शहरी को सीवरेज के बारे में कोई मसला दरपेश हो, मेन लाइन बंद हो, गटर का ढक्कन ना हो, तमाम मुतासरीन शहरी दरख्वास्तें हम ज़रूर अजाला करेंगे। मज़ीद हमारे दफ्तर में साफ़ पानी टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री मौजूद है। हम तमाम शहरियों को मुफ्त पानी टेस्टिंग लैब की सहूलत दे रहे हैं। तमाम मशीनरी चालू हालत में है और शब रोज़ शहर के सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। बुलेटिन में खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ के करीब पादरी गांव के रहायशियों ने बासर पड़ोसी रहमत उर्फ बबलू और पुलिस के मुबैना जुल्म के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के सामने एहतजाज किया। मुतासरीन दाऊद मसीह, शीरी मसीह, हारून मसीह और दीगर ने साफे से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इनके घर के सामने हुकूमत की जानिब से प्योर ब्लॉक रोड तामीर किया गया है जहाँ पर वो मवेशी बांधते थे क्योंकि वो मालदार लोग हैं। इसी बात पर पड़ोसी रहमत उर्फ बबलू मुश्तिल हो गया और मुबैना तौर पर पुलिस बुलाकर इन्हें हरासा किया गया। मुतासरीन का कहना था कि पुलिस ने बगैर किसी जवाब के इनके घरों में दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमान किया, जबकि घर में मौजूद नौजवान शेरी मसीह को गिरफ्तार करके मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बासर रहमत उर्फ बबलू और इनके रिश्तेदारों ने तमीर शुदा प्योर ब्लॉक रोड भी उखाड़ दिया, जिससे इन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, रहमत उर्फ बबलू मुसलसल इन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, झूठे मुकदमात में फंसाने की भी धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसके बायस पूरे खानदान में खौफ का शिकार है। मुतासरीन ने आला कौम से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करते चले शेखपुरा की तहसील सदराबाद से हमारे नुमाइंदे साबर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ स्कूल ऑफ विमेंस सदराबाद में प्रेस ब्रीफिंग मुनक्कद। सदराबाद जिला शेखपुरा पंजाब। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ विमेंस गर्ल्स कैंपस सदराबाद में मीडिया अपराधी सदराबाद के एजाज़ में एक अहम प्रेस ब्रीफिंग मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत राना शाहिद महमूद CEO नवाज शरीफ स्कूल ऑफ विमेंस गर्ल्स कैंपस सदराबाद जिला शेखपुरा ने की। प्रेस ब्रीफिंग में अदारे के क़याम के अगराज़ व मकासद, तालीमी सरगर्मियों, मुस्तकबिल के मनसूबा जात, हदफी
مستفید ہونے والے طلباء طالبات اور نواز شریف اسکول آف مینس کے مجموعی نظام میں کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رانا شاہد محمود نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی خصوصی ہدایات اور وژن کے مطابق پسماندہ اور تعلیمی سہولیات سے محروم علاقوں میں معیاری اور جدید تعلیم کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی نواز شریف اسکول آف مینس صفدرآباد ہے۔ انہوں نے کہا، ضلع شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد جیسے پسماندہ علاقے میں اس ادارے کا قیام علاقے کے بچوں کے لیے ایک انقلابی اور تاریخی اقدام ہے، جس سے طلباء اور طالبات کو اپنے ہی شہر میں معیاری تعلیمی ماحول، جدید تدریسی سہولیات، تربیت یافتہ اساتذہ اور بہتر تعلیمی مواقع میسر آئیں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود، میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس صفدرآباد میں گرلز کیمپس کا ڈائریکٹر ہوں، سی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی تحصیل صفدرآباد کی صحافی برادری جو تشریف لائے ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور آج یہاں پہ تشریف لائے۔ آج کی جو یہ پریس بریفنگ ہے، یہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے حوالے سے یہ رکھی گئی ہے کہ یہ اس کا پرپز کیا ہے، گورنمنٹ نے اس کو کس طرح اس انیشیٹو کو لے کے چلنا ہے، اور الحمدللہ تحصیل صفدرآباد میں یہ کب سے یہ اپنے آپریشن کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک بڑا لینڈ مارک انیشیٹو ہے، جو کہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اے آئی بیسڈ اور روبوٹکس اور بڑی سمارٹ کلاس روم کا جو آج کل جو لیٹسٹ جو ماڈل آف لرننگ ہے، جو ٹیچنگ ہے، اس بیسس کے اوپر یہ اس کو انیشیٹو کو پورے پنجاب میں لایا گیا ہے۔ اور پنجاب گورنمنٹ کا بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ اس کو پورے پنجاب کی تمام تحصیلوں کے اندر بوائز اور گرلز کے 2 کیمپس بنائے جائیں، اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ جو ولنریبل سیکشن ہے، جو مارجنلائز ہیں، جو لوگ ایک اچھے اسکول کے اندر، کوالٹی ادارے کے اندر ڈیو ٹو فیس سٹرکچر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس لیول کی ایجوکیشن نہیں دلا سکتے، ان کو ان کے گھر کے نزدیک جو ہے ان کو ایک ایسی فیسلٹی دی جائے جہاں پہ وہ اس کوالٹی ایجوکیشن کو فری آف کاسٹ، بغیر کسی چارجز کے جو ہے نا وہ اویل کر سکے۔ تو اس کی وجہ سے پرپز بھی بیسیکلی ان کا یہ تھا کہ ہم اس انیشیٹو کو ان دا لانگ رن لے کے جائیں۔ تو فرسٹ فیز کے اندر پورے پنجاب میں 155 اسکول جو ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایم او یو سائن کیا، تو اس کے اندر الحمدللہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کی، چونکہ ہر تحصیل کے اندر 2 بننے تھے، تو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں فرسٹ فیز کے اندر 5 اسکول جو ہے وہ ان کے ایم او یو سائن ہوئے، جس میں تحصیل صفدرآباد از دا لیڈنگ تحصیل، جس میں الحمدللہ دونوں کیمپس جو ہے نا وہ آپریشنل ہو گئے ہیں۔ بوائز کے لیے بھی یہاں پہ کیمپس آپریشنل ہو گیا اور گرلز کے لیے بھی کیمپس آپریشنل ہو گیا۔ اسی طرح شرپور میں دونوں ہو گئے ہیں، اور شیخوپورہ شہر کے لیے ایک ہوا ہے۔ فیروز والا مرید کے جو ہے وہ 2nd فیز میں جا رہا ہے۔ خبر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، بھاری ٹیکس وصولی کے بعد بھی حکومت عوام کو بنیادی حقوق نہیں دے رہی۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ حمید احمد عوان نے حکومت کی معاشی اور تعلیمی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، عوام سے پیٹرول، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات پر بھاری ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت تعلیم، آئی ٹی اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ موٹر سائیکل چلانے والا شخص بھی ہر لیٹر پیٹرول پر 170 روپے لیوی اور 50 روپے اضافی ٹیکس ادا کر رہا ہے، جبکہ بجلی کے بلوں میں بھی بے شمار ٹیکس شامل کر دیے گئے ہیں۔ جن لوگوں پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، مگر ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے۔ حافظ وحید احمد عوان نے کہا، ملک بھر میں 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ صرف پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ حکومت تعلیمی اداروں اور بنیادی صحت مراکز کو فروخت کر رہی ہے۔ کسان ناقص پالیسیوں کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کاشتکار کو کبھی ٹماٹر کی فصل ضائع کرنا پڑتی ہے اور کبھی ٹماٹر 400 روپے فی کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ نواز شریف اسکول آف مینس صفدرآباد میں پریس بریفنگ منعقد۔ صفدرآباد ضلع شیوپورہ پنجاب نواز شریف اسکول آف مینس گرلز کیمپس صفدرآباد میں آج شام 6 بجے میڈیا برادری صفدرآباد کے اعزاز میں ایک اہم پریس بریفنگ منعقد کی گئی، جس کی صدارت رانا شاہد محمود سی ای او نواز شریف اسکول آف مینس گرلز کیمپس صفدرآباد ضلع شیوپورہ نے کی۔ پریس بریفنگ میں ادارے کے قیام کے غرض و مقاصد، تعلیمی سرگرمیوں، مستقبل کے منصوبہ جات، ہدفی مستفید ہونے والے طلباء طالبات اور نواز شریف اسکول آف مینس کے مجموعی نظام کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رانا شاہد محمود نے میڈیا سے
गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज की खसूसी हिदायत और विज़न के मुताबिक पसमानदा और तलीमी सहूलियात से महरूम इलाकों में मेयारी और जदीद तलीम की फराहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है और इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी नवाज शरीफ स्कूल ऑफ मैनेज सफदराबाद है। उन्होंने कहा कि ज़िला शेखपुरा की तहसील सफदराबाद जैसे पसमानदा इलाके में इस इदारे का क़याम इलाके के बच्चों के लिए एक तारीखी और इनकलाबी इक़दाम है, जिससे तलबा तलबात को अपने ही शहर में मेयारी तलीमी माहौल, जदीद तदरीसी सहूलियात, तरबियत याफ्ता उस्ताज़ा और बेहतर तलीमी मौक़े मैसर आएंगे। उन्होंने कहा कि मनसूबे के पहले मरहले में तलबा तलबात के लिए अलग कैंपस कायम किए गए हैं ताकि बच्चों को बेहतरीन और महफूज तलीमी माहौल मुहैया किया जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि एक गर्ल्स कैंपस शिबली कॉलेज कैंपस में कायम किया गया है जो कि राना शाहिद महमूद के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है, जबकि बॉय कैंपस अलाइड स्कूल के करीब कायम किया गया है जो राय अजमल खान के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इदारे के मुस्तकबिल के मनसूबों पर रोशनी डाली गई, जिनमें जदीद साइंस, कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज़, हम निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़, उस्ताज़ा की पेशा वाराना तरबियत और तलबा की किरदार साजी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, ये भी शामिल है। राना शाहिद महमूद ने कहा NSSE का बुनियादी मकसद सिर्फ निसाबी तालीम फराहम करना नहीं बल्कि बच्चों को एक बासलाहियत, बाकिरदार और ज़िम्मेदार शहरी बनाना भी है ताकि वो मुस्तक़बिल में मुल्क कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। ओकाड़ा दूध जैसी बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर की इंस्पेक्शन, मिलावट साबित होने पर मुकदमा दर्ज, कलेक्शन सेंटर को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। ओकाड़ा DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें दिन रात सरगर्म हैं। तफसीलात के मुताबिक दरबार वाला पीर रोड और 45 GD में 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर को चेक किया गया। लेबॉर्ट्री टेस्ट में दूध के सैंपल फेल होने पर कार्रवाइयाँ की गई। दूध में खालिसपन और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। दूध के चिलर्स और दीगर सामान जब्त करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि मिलावट एक संगीन जुर्म है जिस पर कोई रायत नहीं बरती जाएगी। खबर शामिल करते हैं MLC से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ MLC इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक MLC में तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत महर मोहम्मद आसिफ आबिद ने कहा कि ज़राअत मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसीलिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। इन हालात का इज़हार उन्होंने MLC प्रेस क्लब के सदर सजाद अहमद सईदी, जनरल सेक्रेटरी मियाँ नदीम मुमताज़, मलिक मकबूल अहमद मुल्तानी, महर असगर अली और किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सीनियर नायब सदर शब्बू खान बलोच से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मसाइल के हल के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों, किसानों और साहबी बिरादरी को मिलजुल कर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने साफियों पर जोर दिया कि वो किसानों तक जदीद ज़रई मालूमात और महकमा ज़राअत की सहूलियात की फराहमी में अपना मुस्बत किरदार अदा करें ताकि काश्तकार जदीद तरीक़ा काश्त से फ़ायदा उठा सके। महर मोहम्मद आसिफ आबिद ने मज़ीद कहा हुकूमत किसानों की खुशहाली और ज़रई तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है, जबकि महकमा ज़राअत की मुख्तलिफ सर्विसेज और रहनुमाई से इस्तेफ़ादा करके अब काश्तकार अपनी पैदावार में नुमाया इजाफ़ा कर सकते हैं। बार खान से नाहर कोट जाने वाली सड़क वक्त गुजरने के साथ अपनी शनाख्त खोती जा रही है। तकरीबन 15 से 20 साल कबल तमीर होने वाली यह अहम शहरा आज हस्ता हाली का शिकार बन चुकी है। जगह जगह पड़े गहरे खड्डे, टूटी हुई पुलियाँ और उखड़ी सड़क मुसाफिरों के लिए रोज़ाना की ज़िद बन गई है। सफ़र के दौरान गाड़ियाँ हचकूले खाने पर मजबूर हैं, जबकि कई मकामात पर हादसात का भी खतरा बढ़ चुका है। ये सड़क ना सिर्फ बार खान और नाहर कोट के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है बल्कि रोज़ाना सैकड़ों तलबा, मरीज, मजदूर और ताजर भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। राब रोड की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे अक्सर वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, जबकि मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी एक बड़ा मसला बन गया है। आवाम का कहना है कि बारिश के दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है और कई मकामात पर सड़क तलाब का मंजर पेश करने लगती है। अहले इलाका ने हुकूमत बलोचिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस अहम शहरा की फौरी मरम्मत की जाए, टूटी पुलियों की तामीर नौ की जाए और आवाम को महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जाए ताकि रोज़ाना पेश आने वाली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने हाफिजाबाद के इलाके कोट गाजी जलालपुर भटका में कार्रवाई करते हुए मिलावट शुदा दूध का सैंपल फेल होने पर एक मिल्क कलेक्शन सेंटर सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाफिजाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक DG सैयद मूसा रज़ा के हुक्म पर दूध फ्रॉड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेबॉर्ट्री टेस्ट में दूध का सैंपल फेल करार पाया गया क्योंकि इसका मेयार मुकर्रर मेयार के मुताबिक नहीं था। तर्जमान ने दूध में मिलावट संगीन जुर्म है और कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। जालसाज माफिया को पंजाब में खुराक का कारोबार करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा खुराक का कारोबार करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन पर अमल दरामद इंतहाई लाजम है। नाकस और गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश की तरसील, तैयारी और फ़रोख्त संगीन जुर्म है। फूड अथॉरिटी का कहना था कि अवाम को सेहतमंद और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजलपुर की मारूफ और तारीखी मस्जिद हाफिज सलाम में आज एक अहम मुस्बत और काबिल तहसीन समाजी पेशरफ देखने में आई है, जहां दरिश कौम से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद नौजवानों ने पुलिस हुकाम, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और सियासी समाजी शख्सियात की मौजूदगी में कलाम पाक पर हाथ रख कर जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कहने का बाकायदा अहद किया।
اس موقع پر اشرف والد مہر حسین، اسد عباس والد مہر حسین، اکرم والد غلام اکبر، تنویر عباس والد غلام اکبر، انصر عباس والد کرم حسین، علی اجمل والد محمد اجمل، عامر اشرف والد محمد اشرف، محمد ارباز والد محمد اشرف اور شاہ نواز خان خود بروچ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ آئندہ اپنی زندگی امن، بھائی چارے، عزت، قانون کی پاسداری اور مثبت سوچ کے مطابق گزاریں گے اور معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تقریب میں سردار ابرار خان دریشک، سردار جمیل خان دریشک سمیت دیگر سیاسی، سماجی، قبائلی اور علاقائی شخصیات نے بھی شرکت کی اور نوجوانوں کے اس فیصلے کو شائن قرار دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل اگر برائی کے راستے کو چھوڑ کر شعور، تعلیم، بھائی چارے اور امن کا راستہ اپنائے تو یہی عمل کسی بھی قوم کے روشن مستقبل کی بنیاد بنتا ہے۔ معززین علاقہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے مثبت اقدامات نہ صرف علاقے میں امن و امان کے قیام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ نوجوانوں کے لیے ایک اچھی مثال بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب نوجوان اپنی توانائیاں مثبت سرگرمیوں، تعلیم، کاروبار اور انسانیت کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں۔ ملیر کراچی سے ہمارے رپورٹر عبدالحفیظ ابلو کی رپورٹ کے مطابق کراچی ملیر میں امن و امان کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ گھر کی دہلیز پر نوجوان ڈکیٹی کے ہاتھوں قتل۔ شاہ لطیف تھانے کی حد سیکٹر 17 میں واقعہ پیش آیا۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گھر کے سامنے کھڑی نوجوان کی اسلحے کے زور پر لوٹ مار شروع کر دی۔ نوجوان شاہ زیب عباسی جیسے گھر سے باہر نکلا تو ڈکیٹوں کے ساتھ مزاحمت کی۔ ڈکیٹوں نے نوجوان کو گولی مار کر فرار ہو گئے۔ نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان شاہ زیب عباسی کو گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں پورا منظر ریکارڈ ہو گیا۔ ملزمان کے چہرے بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ شاہ لطیف پولیس امن و امان قائم رکھنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ وزیر داخلہ سندھ، آئی جی سندھ پولیس، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایس ایس پی بلیر فوری نوٹس لیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے ورثاء کو انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے عیدی ثانی ملک طارق شہزاد نائب چیئرمین طارق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی وفات پر ان کے احسال ثواب کی خاطر قرآن خوانی کل خوانی کی تقریب خان بیلا کے علاقے طارق آباد موزہ چانجنی میں منعقد۔ ختم دعا میں قاضی احمد سعید ایم پی اے، سردار عامر نواز خان چانڈیو، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر نذیر احمد صدیقی مختوم، سید مبین سامن بخاری، سردار نذیر احمد خان چانڈیو، راجہ محمد سلیم ملک، عبد الخالق نائچ ایڈوکیٹ، ملک محمود احمد نائچ، قاضی سراج احمد، سردار یاسر عارف خان، ماسٹر فضل احمد نائچ، ملک عظیم بخش نائچ، ملک بخت علی نائچ، سابق چیئرمین رانا محمد قاسم، صدر پریس کلب خان بیلا رانا زاہد اقبال، جنرل سیکرٹری ملک ارشد نائچ، نائب صدر محمد سلیم اختر، ملک محمد قمر نائچ، ملک عاطف خالق نائچ، رئیس عبد المالک رئیس، طاہر محمود، ملک پنل نائچ، ملک محمد ارشد نائچ، ملک سہیل احمد نائچ، ملک ساجد نائچ، ملک محمد وسیم نائچ، جام بشیر احمد گسورہ، ملک جنید اسلم نائچ، بلال مصطفیٰ خان، ملک محمد شریف نائچ ایڈوکیٹ، حاجی سراج احمد گبر، ملک مشتاق احمد نائچ، رئیس عبدالستار، ملک شبیر احمد نائچ، ملک گل محمد نائچ، ڈاکٹر محمد احمد نائچ، ڈاکٹر فیض احمد نائچ، ملک ساجد نائچ، ملک وسیم نائچ، انجینئر رئیس محمد اقبال پٹواری، ڈاکٹر خان وزیر، جام عبدالستار لال، ارشد خان چانڈیو، جام شریف گسورہ، ملک بخت علی نمبردار، ملک خالد محمود نائچ، ملک مظفر احمد نائچ، ملک محمد نعیم نائچ سمیت صوبہ سندھ بلوچستان سمیت ملک بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کے لواحقین ملک بخت علی نائچ، سابق چیئرمین ملک محمود احمد نائچ، ماسٹر فضل احمد نائچ، ملک عبد الخالق نائچ، ملک محمد قمر نائچ، ملک عاطف خالق نائچ، ملک محمد ارشد نائچ سمیت دیگر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ لڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی لڑکانہ کی ہدایات پر پولیس ویلفیئر فنڈ کی مد میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ ڈی آئی جی پی لڑکانہ ناصر آفتاب پٹھان کی ہدایات پر پولیس ویلفیئر فنڈ کی مد میں پولیس اہلکاروں ان کے فیملیز میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ پولیس ویلفیئر فنڈ کے تحت 344 کیسز کی مد میں 42,46,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ ریٹائرمنٹ کی مد میں 216 کیسز میں تقریباً 10,86,000 کے چیکس، میرج گرانٹ کی مد میں 105 کیسز میں تقریباً 10,50,000 کے چیکس، فوتی اور شہید اہلکاروں کے ورثہ میں 23 کیسز میں تقریباً 21,50,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ ویلفیئر کمیٹی میں آئی ڈی آئی جی لڑکانہ رینج زاد حسین تونیا اور انچارج ویلفیئر لڑکانہ رینج محمد سومر چانڈیو نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ہمارے بیورو چیف عمران سکندر کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس ڈسٹرکٹ مینیجر سدرا پنجاب ایجنسی اکاڑا علی رضا کی زیر صدارت منعقد ہوا، جبکہ ڈپٹی کمشنر اکاڑا احمد عثمان جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر سدرا پنجاب ایجنسی اکاڑا چودھری عبد الجبار گجر کی خصوصی ہدایات پر صفائی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع
पर वेस्ट कलेक्शन, आलाइशों की बर वक्त तलफी और मवेशी मंडियों, मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, पार्कों और दीगर अवामी मकामात की सफाई को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका टीमों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत जारी की गई। फर्रुखाबाद थाना सदर के नवाही गांव जामके में दिन दहाड़े कमसीन बच्चे को नामालूम खतून ने अगवा कर लिया। फर्रुखाबाद बच्चे के अगवा की सीसीटीवी फुटेज और न्यूज़ ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है बुरका पोश खतून गली से 3 साला अहमद रियान को अगवा करके ले जा रही थी। थाना सदर ने वालिद की दरख्वास्त पर बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।